बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से घर के मिसालों से आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो, छोटे साइज में मैंने कट कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। तो चलिए जी फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ कढ़ाई हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, आप दूसरी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें मुझे जल्दी है तो इजी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, जीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। तो साथ ही हम डाल देंगे इसमें बीफ। तो इस तरह से बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की ये बीफ कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो गोश्त का कलर चेंज होने तक हम बीफ को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बीफ का कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम 30 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में 1 अदद मोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद, 5 से 6 अदद लौंग, मैंने लौंग ले लिए, ये डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे तेजपात, छोटे साइज में कट कर लिए हैं। यकीन जाने खड़े मसालों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, लाजमी आप खड़े मसाले शामिल कीजिएगा। साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज। साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए सारी चीजों को पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। मिसालों को भून लेंगे 3 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी लुक आई है। अभी तो ये रेडी भी नहीं हुआ और कितना मजे का लग रहा है। बहुत प्यारी सी खड़े मसालों की खुशबू आ रही है। अच्छे से यहाँ पर मैंने भून लिया, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेनी है, तभी जाके ये बीफ कढ़ाई इतनी मज़े की बनती है। बना मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से रही हूँ, आप इसको इजीली बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो भुनाई करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी में इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से, गिरने के हिसाब से जितना पानी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे। जब सीटी बजना शुरू हो जाए उस टाइम आपने आंच मीडियम टू लो कर देनी है। मीडियम टू लो आंच पे 25 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 25 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। तो यहाँ पे हम बीफ की बुनाई करेंगे, मिसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च, क्योंकि बीफ बादी होता है तो इसलिए काली मिर्च बहुत ही ज़रूरी है, आपने शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पे अच्छे से हमने बीफ और मसालों की भुनाई कर लेनी है, क्योंकि काली मिर्च हमने पहले इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि बीफ कढ़ाई का जो कलर है ना वो काला हो जाना था। इस वजह से कलर चेंज करने से बेहतर है कि हम इसको बाद में ऐड करें। तो इस तरह से वक्फे से चम्मच चलाते हुए इसे हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपने देने के लिए हम इसमें डालेंगे पापरिका पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। इससे कलर अच्छा आएगा, कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती। 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, यकीन जाने इंतहाई टेस्टी और बहुत ही मज़े की हमारी ये बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिना दही के, बिना बाज़ार के मसाले के ये मैंने बीफ कढ़ाई तैयार की है। घर के मसालों से इतनी ये टेस्टी बनी है। तो परदेसी उन भाइयों के लिए जो बाहर होते हैं, खुद खाना बनाना होता है, तो ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है बीफ कढ़ाई बनाने का। अलग से गोश्त बॉयल करो, मसाले भूनो, लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़े की बना के तैयार कर सकते हो। कढ़ाई रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद करेंगे। जी तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन ये बीफ कढ़ाई बनी है। जी तो आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन जाने इतना टेस्टी है, आप बार बार इसी तरह से आपका दिल करेगा बीफ कढ़ाई बनाने को। इतना मज़े का और इतना यमी बन के तैयार हुआ है। तो अगर मेरी ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।